नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हम ये देखते हैं कि जो आपका हार्ट है वो उसका सिस्टोल और डायस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे कैसे होता है, इसमें स्टडी करेंगे। आपका हार्ट रेट जो होता है, हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट होता है। मतलब आपका जो हार्ट है वो 72 बीट एक मिनट में करता है। तो हम जो कार्डियक साइकिल देखते हैं वो एक बीट का देखते हैं कि एक बीट में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, कितनी बार रिलैक्सेशन हो रहा है। तो जो होता है आपका एक बीट का वो होता है आपका 0.8 सेकेंड में, ठीक ना। 0.8 सेकेंड में एक बीट आपकी कंप्लीट करती है। अब एक बीट में देखते हैं कि कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। तो एट्रिया का पहले देखते हैं। एट्रिया जो होता है 0.8 सेकेंड में 0.8 सेकेंड में होता है इसका सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक ना। और 0.7 सेकेंड जो होता है उसमें होता है आपका डायस्टोल या फिर रिलैक्सेशन, ठीक ना। डायस्टोल या रिलैक्सेशन। अब इसी तरह वेंट्रिकल का देखते हैं। वेंट्रिकल जो होता है 0.3 सेकेंड में आपका सिस्टोल होता है और 0.5 सेकेंड में डायस्टोल होता है। इतना तो आपको क्लियर होगा। अब आते देखते हैं इस जो कार्डियक साइकिल है इसको डिवाइड करते हैं हम 8 सेकेंड में, क्योंकि 8 सेकेंड का होता है हर एक साइकिल। तो 8 सेकेंड में देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये आपका 8 सेक्शन में डिवाइड हुआ। अंदर वाले को एट्रिया डिनोट करता है और बाहर वाले को वेंट्रिकल। तो एट्रियल ये होता है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि एक सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल होता है और सब एट्रियल डायस्टोल, तो और सब एट्रियल डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। एट्रियल डायस्टोल और ये होता है वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। वेंट्रिकल डायस्टोल जब एट्रियल, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है। ये 3 सेकेंड का होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल आ जाता है 3 सेकेंड के बाद। वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, ठीक ना। और जहाँ पे दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल स्टेज में रहते हैं उसी को कहते हैं हम जॉइंट डायस्टोल। मतलब इतना जो है ये आपका है जॉइंट डायस्टोल। तो आप आइए देखते हैं जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है। जॉइंट डायस्टोल में ये होता है कि आपका जो एबी वाल्स हैं, एबी वाल्स मतलब आपको ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, वो जो होते हैं ओपन होते हैं, ठीक ना। वो ओपन होते हैं और ब्लड जो होता है ब्लड वो होता है एट्रिया से वेंट्रिकल में फिल होता है, ठीक ना। और यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। सेमिल्यूनर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। और यहाँ पे 70% जो फिलिंग होती है ब्लड की होती है, ठीक ना। अब आ जाते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे फिर ये देखिए, आपको इसे डिनोट करते हैं। ये सेट जो दिखा रहे हैं, सेट जो है ये सिस्टोल है और जो ऐसे है वो डायस्टोल है। तो हम एट्रियल सिस्टोल से शुरू करते हैं। जब आपका ये हार्ट देखिए, ये हार्ट है, ठीक ना। यहाँ पे एससी नोड है, ठीक ना। तो एससी नोड जब इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो ये तुम्हारे आपके एट्रिया में जाती है। आपकी एट्रिया में जाती है तो आपकी एट्रिया कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। मतलब आपकी एट्रिया सिस्टोल स्टेज में आती है। सिस्टोल स्टेज में आती है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो ब्लड आपका ए जो होता है इसमें दोनों एट्रिया में ब्लड फिल हो जाते हैं। उसके बाद 1 सेकेंड का स्टेज चलता है सिस्टोल। उसके बाद आपका ये ब्लड जब यहाँ पे ये प्रेशर हाई होता है, जब कॉन्स्ट्रिक्ट करती है प्रेशर हाई होता है, ये लो होता है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहती हैं। तो इसमें ब्लड फिल होने लगता है वेंट्रिकल में जब ब्लड फिल होने लगता है तो ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे फीलिंग होने लगती है, जब यहाँ फिल हो जाता है, फिर होता है वेंट्रिकल जो इम्पल्स है वो यहाँ फिर बंडल ऑफ से जाती है पुरकिंजे फाइबर फिर ये क्या कराती है, वेंट्रिकल कंस्ट्रक्शन कराती है। वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल जब होता है तो पहले प्रेशर बढ़ता है, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है। वेंट्रिकल का प्रेशर जब बढ़ता है तो आपके जो बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्व्स होते हैं जितने यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने देते हैं, ये क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रजिस्ट करते हैं।
तो क्या होता है वेंट्रिकल में जो आपका होता है प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो फिर आपका प्रेशर इंक्रीज होता है तो एक समय ऐसा आता है जब आपके जो एओर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी है उसमें जो आपके होते हैं सेमिलुनर वॉल्व वो खुल जाते हैं। जिस सेमिलुनर वॉल्व तब खुलते हैं जब आपका वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है, और वेंट्रिकल का इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर है उससे अधिक हो जाता है, तो इसके कारण ये हो जाता है, आपको खुल जाता है। तो फिर सिस्टोल ख़त्म होता है इसका। फिर ये क्या होता है, आप फिर एक ज्वाइंट डायस्टोल चलता है, ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे जो होता है अब एट्रियल सिस्टोल जब ख़त्म होता है तो यहाँ पे आपकी जो होती है ये वेंट्रिकल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एट्रियल प्रेशर से, तो बंद होती हैं। जो भी आपकी एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स होते हैं वो क्लोज होती हैं तो यहाँ एक साउंड सुनाई देता है, एस1 साउंड कहते हैं, जो स्टेथोस्कोप से सुनेंगे आप। यहाँ एक साउंड सुनाती है जो लव साउंड होता है। और यहाँ पे आके जो होती हैं आपकी सेमिलुनर वाल्व क्लोज होती हैं, जिसके कारण S2 सुनाई देता है, जिसको कहते हैं डब। डब साउंड आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। अब आ जाते हैं, फिर ये हो गया। फिर आते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जो होता एक आपकी जो एक साइकिल जो है हार्ट वो 70 ml ब्लड को एक बार में पंप करती है, ठीक ना, 70 ml पंप करती है। तो आपका वही स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है और हार्ट रेट 72 होता है। तो इसके अप्रॉक्स आपका आता है 5000 ml पर मिनट, क्योंकि ये ml में है और ये मिनट में है तो मिनट, और उसी को लिखते हैं 5 लीटर पर मिनट। ये है आपका कार्डियक आउटपुट, मतलब एक हेल्दी पर्सन का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है। लेकिन अगर यही हो गया कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसी में बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये कार्डियक आउटपुट चेंज हो सकता है, जो कि आप एथलीट्स में देखेंगे, एथलीट्स में जो होता है कार्डियक आउटपुट चेंज नज़र आता है। अब आगे हम चलते हैं ईसीजी का। अब ईसीजी पे आते हैं। ईसीजी में क्या होता है, ईसीजी में जो मशीन होती है, मशीन जिससे हम ईसीजी लेते हैं, उसमें होता है कार्डियोग्राफ। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कार्डियोग्राफ। जो ग्राफ होता है मशीन होती है, लेकिन जो ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो ग्राफ है वो मशीन है, और जो आप ग्राफ प्लॉट हो जाती है जिसको आप देखते हैं वो ग्राम है, ठीक ना, इसी को कहते हैं ईसीजी। अब ईसीजी में क्या होता है, आपका 3 इलेक्ट्रिकल नोड होते हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड होते हैं। ये क्या है, ईसीजी ये है कि आपका जो एट्रिया जितनी इम्पल्स जनरेट करती है, जैसे कि जितनी बार कॉन्स्ट्रिक्स होता है, रिलैक्सेशन होता है का मतलब हार्ट को देखा जाता है। इसमें स्टडी की जाती है कि हार्ट में जो डिप्रेशन आ रहा है उसमें क्या क्या है, क्या फाइंडिंग आ रही है। तो इसमें 3 लीड होते हैं जो कि आपका ये देखिए ऐसे हो गया, 3 लीड होते हैं। तो इसमें हम दोनों आर्म में लगाते हैं, जो लेफ्ट आर्म हो गया, राइट आर्म हो गया, और यहाँ पे नीचे हम जो होता है एंकल में लगाते हैं, लेफ्ट लेग के एंकल में लगाते हैं हम ओनली, ठीक ना। और 6 चेस्ट लीड होती हैं, सॉरी 6 चेस्ट लीड होती हैं, ठीक ना, जो होती हैं इसमें। और इसमें हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आप कभी हॉस्पिटल को विजिट किए होंगे तो देखे होंगे कि इमरजेंसी में, आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट होता है उसमें एक ग्राफ आप पी आवाज़ करते हुए सुने होंगे। तो यहाँ पे देखिए पी है, QRST, ये है आपका नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी में ये क्या पी जो आपका डिनोट कर रहा है होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइटेशन, मतलब एट्रिया जब एक्साइटेड स्टेज में होता है, ठीक ना। और आपका QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका शो करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक ना।
और जो आपका टी है वो होता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, मतलब अपने रिलैक्स स्टेज में आता है, ये रिलैक्स होता है। यहाँ पर एक्साइटेशन होता है, यहाँ रिलैक्सेशन होता है। तो आप ये पूछेंगे कि एट्रिया का रिपोलराइजेशन कहाँ होता है, तो एट्रिया का रिपोलराइजेशन जो होता है आपका वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन जब चलता है उसी वक्त एट्रियल रिपोलराइजेशन चलता है, इसलिए इस ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और बस हाँ, आपका ईसीजी ख़त्म हुआ। अब आइए आप शुरू करते हैं कुछ कार्डियक डिजीजेस। कार्डियक डिजीज शुरू करते हैं। कार्डियक डिजीज में होता है, सबसे आप मोस्ट कॉमन सुने होंगे कि हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर में नॉर्मल, पहले आप नॉर्मल जान लीजिए। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, 120/80 होता है, ठीक ना। 120 जो होता है ये आपको सिस्टोल को डिनोट करता है, और 80 जो है ये डायस्टोल को डिनोट करता है। ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और इसको जो बीपी लिया जाता है एमएम ऑफ एचजी में लिया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, एमएम ऑफ एचजी में, ठीक ना। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब क्या होता है, ये जो अगर ये 140/90 एमएम ऑफ एचजी से इससे ज़्यादा हो गया तो इसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर पे क्या होता है, कुछ कार्डियक डिजीज काज कराते हैं, या कुछ कार्डियक डिजीज हो गए, या फिर ये अफेक्ट करते हैं आपके ब्रेन और किडनी को, अफेक्ट करते हैं आपके ब्रेन और किडनी को, ठीक ना। अब आ जाते हैं एक और, हाइपरटेंशन हो गया। अब आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इसमें जो आपकी जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो कोरोनरी आर्टरी होती हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है कि उसमें उसकी जो वॉल होती है, ल्यूमेन होती है, वो नैरो हो जाती है। ल्यूमेन नैरो हो जाती है इसलिए हो जाती है कि क्योंकि उसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कुछ फाइब्रस टिश्यूज उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक ना। इसके कारण ये ब्लड सप्लाई बहुत मतलब एडिक्वेट अमाउंट में नहीं हो पाता है हार्ट को, जिस ल्यूमन नैरो होने के कारण। और एक और डिजीज़ है आपकी एंजाइना, ठीक ना। एंजाइना में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई जो मसल को होती है, हार्ट मसल को ऑक्सीजन सप्लाई लो हो जाती है इसमें, ठीक ना। और बस ऑक्सीजन सप्लाई लो हो जाती है, इतना आपके लिए बहुत है। अब आ जाते हैं एक और डिजीज़, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में क्या होता है, हार्ट फेल्योर में आपका जो हार्ट है, जो ब्लड पंप करता है वो नॉर्मली उतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से और इतने स्ट्रांगली पंप नहीं कर पाता है जो कि जितना बॉडी रिक्वायरमेंट करता है, मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है एक तरह से मान लीजिए। और एक हो गया कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में होता है कि आपका जो हार्ट बीट होता है वो स्टॉप कर जाता है, ठीक ना, हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है। फिर आ जाते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में होता है, हार्ट की मसल जो होती है उसमें सडनली, मतलब हार्ट अटैक में होता है हार्ट की मसल जो होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं, ठीक है जी। मतलब इनएडिक्वेट अमाउंट में जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसके कारण जो होती हैं आपकी हार्ट मसल है जो है वो सडनली डैमेज हो जाती है। बस इतना डिजीज़ और एक कार्डियक जितना भी आप पढ़ें इसको आप ध्यान से पढ़िए। और बस थैंक यू वीडियो देखने के लिए।